नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्टार इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, तर्क संग्रह में कल हमने जो है तर्क संग्रह का परिचय, उसके बाद सप्त पदार्थ, और सप्त पदार्थों में जो प्रथम पदार्थ था द्रव्य, वह 9 प्रकार का होता है। तो द्रव्य के 9 भेदों का वर्णन हमने विस्तार से हम लोगों ने किया। आज द्रव्य के बाद गुण की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि गुण अपने कार्य का होता है असमवाय कारण। द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है गुण। पंचम पदार्थ का नाम विशेष है, जैसा कि आप जानते ही हैं। विशेष कितने होते हैं? अनंत होते हैं। प्रथम पदार्थ का नाम जो है वह है द्रव्य। द्रव्य की कुल संख्या 9 है, आप जानते ही हैं। सप्तम पदार्थ मतलब सप्तम अर्थात अंतिम पदार्थ का नाम अभाव है। अभाव 4 होते हैं। कर्म आपके 5 प्रकार के होते हैं। द्वितीय पदार्थ का नाम गुण है और गुणों की संख्या 24 है। कितने हैं? गुण 24 होते हैं। गुण का लक्षण देखेंगे तो वैशेषिक सूत्र में गुण का लक्षण दिया गया है कि द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेष्व कारणम मनपेक्ष इत गुण लक्षणम, अर्थात जो द्रव्य में आश्रित हो, गुण रहित हो और संयोग तथा विभाग के प्रति स्वतंत्र कारण ना हो, वह गुण होता है। ठीक है। तर्क संग्रह की जो दीपिका टीका है, उसमें अन्नम भट्ट गुण की 2 विशेषताएं बताते हैं। पहला, गुणत्व जातिमान, अर्थात गुण जाति से युक्त है। जो गुण जाति से जो गुणत्व जाति से जो युक्त होता है वह गुण होता है। दूसरा है कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान, अर्थात द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो सामान्य अर्थात गुणत्व जाति का आश्रय हो, वह गुण है। ठीक है। इससे बाहर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। छठे पदार्थ का नाम समवाय है, जानते हैं। समवाय 1 होता है। चतुर्थ पदार्थ आपका सामान्य है। सामान्य 2 प्रकार का होता है, एक पर सामान्य, एक दूसरा अपर सामान्य। तीसरे पदार्थ का नाम कर्म है। कर्म के 5 प्रकार है। पृथ्वी गंधवती हो, आप जानते हैं। पृथ्वी का विशेष गुण क्या है? गंध है। तत्र गंधवती यह पृथ्वी है। यह पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य प्रकार की। नित्य परमाणु रूप होती है, अनित्य कार्य रूप है। शीत स्पर्शवत्व क्या है? आप है। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। और फिर जल का विशेष गुण क्या है? शीतलता। जल के विषय है सरित, समुद्र आदि। उष्ण स्पर्शवत्व क्या है? तेज है। उष्ण स्पर्शवान होता है तेज। तेज का विशेष गुण है उष्णत्व। तेज के प्रकार है 4। कौन कौन से? भौम, दिव्य, उदर्य, आक्रज। वहनादिकम यह है भौम। अबिंधनम दिव्यम विद्युदाद यह है दिव्य। भुक्तस्य परिणाम हेतु यह है उदर्य। सुवर्णादि यह है आक्रज। रूप रहित स्पर्शवान वायु होती है। वायु का विशेष गुण स्पर्श है। वायु होती है 5, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 वायु है। प्राण वायु होती है हृदय में, अपान वायु होती है गुदा में, समान वायु होती है नाभि में, उदान वायु होती है कंठ में, व्यान वायु होती है पूरे शरीर में। आकाश का विशेष गुण है शब्द। शब्द गुणकम माकाशम, यह लक्षण है आकाश का। विभु और नित्य होता है आकाश। आकाश में शब्द होता है समवाय कारण से। सभी मूर्त द्रव्यों के संयोगी को कहते हैं विभु। विभु 4 है, आकाश, काल, दिक्, आत्मा। सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम, यह है विभु। अतीतादि व्यवहार हेतु काल है। काल का विशेष गुण क्या है? अतीतादि व्यवहार हेतु। काल 3 है, कौन कौन से? भूत, भविष्य, वर्तमान, जिसको भूत को अतीत भी कहा जाता है। विभु और नित्य है काल। काल है निमित्त कारण। प्राच्यादि व्यवहार हेतु यह है दिक्। दिक् का विशेष गुण क्या है? प्राच्यादि व्यवहार हेतु। नित्य और विभु है दिक्। ज्ञान आदिकरणम आत्मा, यह है आत्मा का लक्षण। कल का रिवीजन थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। आत्मा का विशेष गुण है ज्ञानाधिकरणत्व। आत्मा के भेद होते हैं 2, जीवात्मा, परमात्मा। प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न सर्वव्यापक और नित्य है जीवात्मा। ईश्वर और सर्वज्ञ एक ही है परमात्मा। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। मन का विशेष गुण है सुखादि उपलब्धि। गुण का सामान्य लक्षण क्या है? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सत्य सामान्यवान। गुण कैसा होता है? जातिमान। गुणों की संख्या है 24। आइए क्रम से गुण याद रखना।
ठीक है, आइए 24 गुण हैं आपके। ठीक है, तो वैशेषिक के अनुसार सामान्य केवल 3 पदार्थों में रहता है, द्रव्य गुण तथा कर्म। कणाद ने 17 प्रकार के गुणों का उल्लेख किया है। बाद में प्रशस्त पाद ने इसमें 7 और गुणों को जोड़कर इसकी संख्या 24 पहुंचाई। ठीक है, गुणों का विभाजन भी प्रशस्त पाद 24 गुणों का वर्गीकरण मूर्त और अमूर्त रूप से करते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले 24 गुणों का मैं नाम बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग, स्थित, स्थापक, ये है मूर्त गुण। ठीक है, रूप, रस, गंध, रूप, रस, गंध, स्पर्श, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 24 गुण आपके हैं। ठीक है, चौबीस गुणों के लक्षण और अन्य सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए इनको क्रम से याद करना। पूछ लेता है कि प्रथम गुण कौन सा है या तृतीय गुण कौन सा है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रूप, रस, गंध, स्पर्श चौथा हो गया, 5वां संख्या, 6ठा परिमाण, 7वां पृथक्त्व, 8वां संयोग, 9वां विभाग है, 10वां परत्व, 11वां अपरत्व है, 12वां गुरुत्व है, 13वां द्रवत्व है। ठीक है, 14वां स्नेह है, 15वां शब्द है, 16वां बुद्धि है। ठीक है, और 17वां सुख है, 18वां दुख है, 19वां इच्छा है, 20वां द्वेष है, 21वां प्रयत्न है, 22वां धर्म है और 23वां अधर्म है। ठीक है, और अंतिम और 24वां संस्कार। ये है आपके। यहां देखिए गुणों का विभाजन देखिए, प्रशस्त पादानुसार 3 प्रकार से है, मूर्त गुण, अमूर्त गुण और मूर्तामूर्त गुण। ये आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, अब आइए रूप। अब रूप का लक्षण देखिए। ठीक है, अब हम लोग रूप को देखेंगे। चलो रूप के बारे में अब चर्चा करेंगे। ठीक है, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणों रूपम, मतलब नेत्र, चक्षु माने नेत्र होता है, नेत्र मात्र से ग्रहण किए जाने वाला गुण क्या है? रूप है। ठीक है, चक्षु मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण क्या है? रूप है। रूप के प्रकार 7 हैं। रूप कितने प्रकार का होता है? 7। ठीक ना। चक्षु मात्र से ग्राह्य क्या है? ग्राह्य गुण है रूप। रूप के प्रकार है 7। कौन कौन से? आइए देखते हैं। शुक्ल सफेद, ठीक है ना। शुक्ल श्वेत, नील नीला, पीत पीला, रक्त लाल, हरित हरा, कपिश भूरा, चित्र चितकबरा, ये 7 हैं। पूछेगा आपसे, ठीक है ना। पृथ्वी में होता है सप्तविध रूप। पृथ्वी जल तेज वायु में रहता है स्पर्श गुण। अब स्पर्श को देखेंगे तो उसका लक्षण क्या है? सॉरी, रूप, रस। रूप के बाद रस है आपका। शीत स्पर्श रहता है जल में, उष्ण स्पर्श रहता है तेज में, अनुष्णातीत स्पर्श रहता है पृथ्वी और वायु में। ठीक है ना। रूप के गुण कितने हुए? 7। देख लीजिए, ये है चार्ट। अब रस आइए। रसना ग्राह्यो गुणों रसः, रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण रस है, मतलब जो जीभ से ग्राह्य गुण है रस। प्रथम गुण है रस, रूप। द्वितीय गुण है रस। रस के भेद 6 हैं। रूप के 7 भेद थे, रस के 6 भेद हैं। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। ठीक है, कहा भी गया है कि मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधः। ओके। रस नामक गुण पृथ्वी तथा जल नामक द्रव्यों में रहता है। पृथ्वी में 6 प्रकार के रस होते हैं। जल में केवल मधुर रस ही होता है। पृथ्वी जल वृत्ति कहा गया है। ठीक है।
आइए, तीसरा है गंध। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा। घ्राणेन्द्रिय मतलब नासिका से ग्रहण किए जाने वाला गुण है गंध। गंध गुण के प्रकार हैं दो, एक तो सुरभि असुरभि। सुरभि अर्थात सुगंध, असुरभि का अर्थ है दुर्गंध। ठीक है, तो इस प्रकार द्विविध गंध प्राप्त होता है पृथ्वी में। ठीक है, स्पर्शाइए चौथा गुण आपका है। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्श, यह गुण स्पर्श। त्वगिंद्रिय ग्राह्यो गुण स्पर्श। त्वगिंद्रिय मात्र मतलब त्वचा से, मात्र त्वचा से ग्रहण किए जाने वाला गुण स्पर्श है। स्पर्श गुण के तीन भेद होते हैं, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, अनुष्णातीत माने न गर्म न ठंडा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पर्श के तीन प्रकार हुए, शीत, उष्ण, अनुष्णातीत। स्पर्श की स्थिति देखेंगे, पृथ्वी जल तेज वायु में स्पर्श गुण होता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। जल में शीत स्पर्श है, तेज में उष्ण स्पर्श है, और पृथ्वी में एवं वायु में अनुष्णा शीत स्पर्श है। पृथ्वी का स्पर्श पाकज और वायु का स्पर्श अपाकज होता है। ठीक है, आइए, संख्या एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, 1 2 3 आदि व्यवहार मतलब प्रयोग के कारण को संख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार एकत्वादि व्यवहार का हेतु क्या है? संख्या है। ठीक है, आइए, नौ द्रव्यों में होती है संख्या। संख्या जो है 9 द्रव्यों में होती है। संख्या के प्रकार दो है, नित्यगत और अनित्यगत। संख्या कितने द्रव्य वृत्ति है? 9 द्रव्य वृत्ति। अब आइए परिमाण। मानव व्यवहारा साधारण कारणम परिमाणम। मानव माप, मानव नहीं मानव व्यापार, थोड़ा देखने में दिक्कत है, हो गई। मानव व्यवहारा साधारण कारणम, यह परिमाण है। मान माने नाप होता है, व्यवहारा व्यवहार असाधारण कारणम, मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम, अलग अलग पदच्छेद के रूप में देखें। मान अर्थात माप व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। ठीक है, परिमाण के 4 प्रकार होते हैं, एक अणु, दूसरा महत्, तीसरा दीर्घ और चौथा ह्रस्व। ठीक है ना, परिमाण के ये पूछा जाता है, परिमाण के भेद है 4। ठीक है, मान के व्यवहार का असाधारण कारण परिमाण है। अब परिमाण के बाद अणु परिमाण को ही परिमांडल्य भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पृथक्त्व, पृथक व्यवहार कारणम पृथक्त्वम, मतलब पृथक माने अलग व्यवहार के कारण को पृथक्त्व कहते हैं। यह पृथक्त्व गुण सब द्रव्यों में रहता है। सर्वद्रव्य वृत्ति। संयोग, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगा, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोगा। ओके, तो संयुक्त व्यवहार का कारण ही संयोग नामक गुण है, और यह सभी द्रव्यों में पाया जाता है संयोग। ठीक है, संयोग का नाशक गुण क्या है? विभाग। विभाग क्या है? संयोग नाशको गुणो विभागा, संयोग का नाशक गुण है विभाग। ठीक है, यह भी सर्वद्रव्य वृत्ति में रहता है। फिर है परत्व। परत्व 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 और अपरत्व दोनों का साथ में बता रहे हैं। कह रहे हैं परा पर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे, अर्थात परत्व माने दूर, अपरत्व माने निकट। तो पर और अपर इस व्यवहार के असाधारण कारण को क्रमशः परत्व एवं अपरत्व कहते हैं। परत्व एवं अपरत्व गुण के भेद से दो प्रकार के, एक दिक्कृत एक कालकृत। दूरस्थ में दिक्कृत परत्व तथा समीपस्थ में दिक्कृत अपरत्व है। इसी प्रकार ज्येष्ठ में कालकृत परत्व तथा कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व है। दूरस्थ में दिशा है परत्व, समीपस्थ में है अपरत्व, ज्येष्ठ में कालकृत है परत्व, कनिष्ठ में कालकृत है अपरत्व। आद्य पतन का असमवाय कारण क्या है? गुरुत्व। गुरुत्व क्या है? आद्य पतना समवाय कारणम, आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम। प्रथम पतन का, आद्य माने प्रथम, प्रारंभ, प्रथम पतन का असमवाय कारण गुरुत्व है। यह पृथ्वी तथा जल में रहता है गुरुत्व।
ठीक है। विज्ञान में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत वैशेषिक के इसी गुरुत्व गुण का परिष्कृत रूप है, ध्यान रखिएगा। अब गुरुत्व के बाद द्रवत्व। आद्य स्यंदना समवाय कारणम द्रवत्वम। प्रथम स्यंदन मतलब बहना का असमवाय कारण ही द्रवत्व है। द्रवत्व गुण के प्रकार दो हैं, एक सांसिद्धिक, दूसरा नैमित्तिक। द्रवत्व गुण पृथ्वी, जल और तेज में रहता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सांसिद्धिक द्रवत्व जल में तथा नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी एवं तेज में रहता है। ठीक है। आइए उसके बाद स्नेह क्या है, करें चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। चूर्णादि के पिंडत्व का कारण है स्नेह। चूर्णादि के पिंड बना देने वाले गुण को स्नेह कहते हैं। स्नेह गुण की द्रव्यों में स्थिति, स्नेह गुण केवल जल में रहता है। फिर है शब्द। श्रोत्र ग्राह्यो गुण शब्द, मतलब श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाला गुण शब्द है। शब्द के दो प्रकार, एक ध्वन्यात्मक एक वर्णात्मक। ठीक है। शब्द विशिष्ट गुण है आकाश का। शब्द किसका विशिष्ट गुण है? आकाश का। ठीक है। और शब्द आकाश में समवाय कारण से रहता है। शब्द रहता है आकाश में। शब्द के भेद है, मैंने बताया, ध्वन्यात्मक वर्णात्मक। संस्कृत भाषा रूप है वर्णात्मक। ठीक है। भेदी या ध्वन्यात्मक शब्द हैं। बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम। सब प्रकार के व्यवहार का हेतु बुद्धि या ज्ञान नामक गुण है। सब प्रकार के व्यवहारों का कारणभूत कौन है? बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार दो, स्मृति, अनुभव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान से देखिएगा। बुद्धि के प्रकार दो हैं, एक स्मृति है, दूसरा अनुभव है। स्मृति क्या है? और बुद्धि आत्मा का विशेष गुण भी है, ये भी ध्यान रखिए। यह विषय मात्र के प्रत्यक्ष में कारण है, इसका समवाय कारण आत्मा है, इसका असमवाय कारण है आत्मनः संयोग, निमित्त कारण है त्वं मनः संयोग, साधारण कारण है काल अदृष्ट, ईश्वरेच्छा, ईश्वर ज्ञान और प्रयत्न। यह बुद्धि जीवात्मा में अनित्य, परमात्मा में नित्य होती है। आइए स्मृति किसे कहते हैं? करें संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। देखिए तर्क संग्रह में जो है स्मृति की जो परिभाषा दी गई है वह ये संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। लेकिन जब तर्क भाषा में जाएंगे तो वहां भी सेम यही टॉपिक है, लेकिन वहां पर ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति कहा गया है। ठीक है। आइए तो अभी अनुभव। अब अनुभव की परिभाषा देखते हैं। करें स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभवा, या दूसरा क्या कहेंगे? तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवा। उस स्मृति से भिन्न ज्ञान क्या है? अनुभव है। ओके। अब आइए स्मृति के दो प्रकार हैं, एक यथार्थ स्मृति, दूसरा अयथार्थ स्मृति। अनुभव के भी दो प्रकार हैं, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ स्मृति क्या है? करें कि प्रमाजन्य यथार्थ, यथार्था प्रमा। प्रमाजन्य यथार्था, प्रमाजन्य यथार्थ स्मृति क्या है? करें प्रमाजन्य यथार्था, प्रमा से उत्पन्न होने वाली स्मृति यथार्थ है। अयथार्थ स्मृति क्या है? करें अप्रमाजन्य अयथार्था, अप्रमा से उत्पन्न होने वाली स्मृति अयथार्थ है। अब अनुभव दो प्रकार का है, तो यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव जो है वह कह रहे हैं कि तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। जो वस्तु जिस रूप में हो उसका उसी रूप में अनुभव यथार्थ है। जैसे चांदी में यह चांदी है ऐसा ज्ञान, रजते इदम रजतम इदम ज्ञानम। यही यथार्थ अनुभव प्रमा है, मतलब प्रामाणिक ज्ञान कहलाता है। और कहा भी गया प्रमा क्या है? करें यथार्थ अनुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव चार प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। ठीक है ना। और यथार्थ अनुभव के करण भी चार प्रकार के होते हैं, साधन, जिसको करण माने साधन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसको हम लोग प्रमाण में करेंगे। यहां देखिए यथार्थ क्या था? तद्वत तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। रस्ते इदम रस्तम इत ज्ञानम, यह है यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव प्रमा, यह है प्रमा। यथार्थ अनुभव का नाम है प्रमा। तद्वती हो गया ना। फिर करें कि अयथार्थ अनुभव, करें तदभाववती, तत्प्रकार को नुभवो यथार्थ।
ठीक है, अयथार्थ अनुभव कह रहे हैं तद भाववती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्था, जो वस्तु जिस रूप में ना हो उसे उस रूप में समझना अयथार्थ है। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान कर लेना या पेड़ देखकर उसको पुरुष समझ लेना। जैसे शुक्तौ इदम रजतम इद ज्ञानम, सीपी में यह रजत है ऐसा ज्ञान, यही अयथार्थ ज्ञान अप्रमा है। अप्रमा माने अप्रामाणिक ज्ञान है। ठीक है, अयथार्थ अनुभव के प्रकार हैं कितने? 3, संशय, विपर्यय, तर्क। ठीक है, ये देखिए अब संशय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये जो बुद्धि से जो बताया हूं आपको। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्या वगाहि ज्ञानम संशय है। अर्थात यह परिभाषा किसकी है? संशय की है। अर्थ क्या निकला? एक धर्मी में विरोधी अर्थात विरुद्ध नाना धर्मों की विशिष्टता से संबद्ध ज्ञान संशय है। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति, यथा स्थाणु है या पुरुष, ठूंठ जिसको कहते हो। मिथ्या ज्ञानम विपर्य, अयथार्थ अनुभव का दूसरा भेद है विपर्य। मिथ्या ज्ञानम विपर्य, मिथ्या ज्ञान विपर्य है। ठीक है, सीधा प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। शुक्ता विदम रजतम इति, यह उदाहरण है विपर्य का, अर्थात सीपी में यह रजत है ऐसा ज्ञान। तर्क क्या है? आइए करेंगे। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क, व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप तर्क है। यदा वह्निर ना स्यात् तर्हि धूमोपि ना स्यात्, अर्थात जहां जब अग्नि नहीं होती तो धुआं भी नहीं होता, यह तर्क है, लॉजिक जिसको आप कहते हो इंग्लिश में। आइए द्रवत्व गुण देखिए, सांसेधिक नैमित्तिक। शब्द 2 प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक वर्णात्मक। बुद्धि 2 है, स्मृति अनुभव। ठीक है, फिर स्मृति भी 2 प्रकार की होती है, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। फिर अनुभव 2 प्रकार का होता है, यथार्थानुभव, अयथार्थानुभव। अयथार्थानुभव 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्यय और तर्क। ठीक है, और फिर यथार्थ जो क्या कर रहा था, जो यथार्थ अनुभव के प्रकार हैं वो 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। फिर यथार्थ अनुभव के करण 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। आइए सुख, चलिए सुख की परिभाषा क्या है? करें सर्वेषां अनुकूल वेदनीयम सुखम, सुखम सुखम नहीं सुखम, सर्वेषां अनुकूल वेदनीयम सुखम, सबके अनुकूल प्रतीति सुख है। सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय क्या है? सुख। ठीक है ना। अब इसी का जस्ट रिवर्स क्या होगा? दुख। सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सबके प्रतिकूल विपरीत प्रतीति दुख है। इच्छा क्या है? इच्छा कामा, कामना करना या काम की इच्छा क्या है? वह इच्छा की परिभाषा। द्वेष क्या है? क्रोधो द्वेषः, क्रोध द्वेष है। सभी के प्रति सभी के प्रतिकूल ज्ञान का विषय। इच्छा के संबंध में कहा गया इच्छा कामा, द्वेष के संबंध में कहा गया क्रोधो द्वेषः, प्रयत्न के संबंध में कहा गया है कृति प्रयत्न, कृति प्रयत्न है। धर्म क्या है? देखिए कई बार आपसे धर्म की परिभाषा पूछी जाती है तो वैशेषिक दर्शन में दिया गया है, और मतलब तर्क भाषा तर्क संग्रह में कहा गया है कि विहित कर्मजन्यो धर्मा, विहित कर्मों से उत्पन्न धर्म क्या है? विहित कर्मों से उत्पन्न क्या है? धर्म है, मतलब जो करणीय है वह धर्म है आपका। और अधर्म क्या है? करेंगे निषिद्ध कर्मजन्य तो अधर्म, निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न अधर्म है। अर्थात वेद विहित कर्मजन्यो यह कथन है, धर्म का वेद निषिद्ध कर्मजन्यत्व धर्म, यह परिभाषा अधर्म की है। संस्कार के संबंध में दीपिकोक्त मतलब दीपिका टीका में कहा गया संस्कारत्व जातिमान संस्कार। ठीक है, संस्कार गुण 3 प्रकार का होता है, वेग, भावना तथा स्थिति स्थापक। वेग पहला, दूसरा भावना, तीसरा स्थिति स्थापक। संस्कार त्रिविधा कहा गया, वेगो भावना स्थिति स्थापकस्य। ये देख लीजिए। फिर करें वेग क्या है? करें कि द्वितीयादि
पतना समवाय कारणम वेगः, मतलब यह पदकृत टीका में है, इसे पतन का असमवाय कारण भी कहा जाता है। वेग क्रिया का हेतु है। यह पृथ्वी आदि 4 द्रव्य, पृथ्वी, जल और तेज, वायु तथा मन में रहता है। ठीक है, कहा भी गया कि वेद पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, यह वेग के लिए कहा गया है। फिर भावना क्या है, करे अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, यह अनुभव से उत्पन्न होती तथा स्मृति के हेतु है। यह मूलतः ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला गुण है जो पूर्व गृहीत ज्ञान की स्मृति कराती है। यह केवल आत्मा में रहती है। ठीक है ना, तो भावना कहाँ रहती है, आत्मा में। आत्मा में रहने वाला संसार भावना है। स्थिति स्थापक क्या है, करें कि अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्था पादकः स्थिति स्थापक, अन्यथा की हुई को पुनः उसी अवस्था में ला देने वाला स्थिति स्थापक है। यह कटादि पृथ्वी में रहता है। यह वह शक्ति है जो पदार्थ को अपने अनुरूप में ले जाती है। ठीक है, चटाई वस्तु आदि स्वरूप पृथ्वी में रहता है, स्थित स्थापक। कटादि पृथ्वी वृत्ति, पृथ्वी का स्पर्श होता है पाकज। ये देखिए 24 गुण, यहां देखिए पहले। और वायु का, पृथ्वी का स्पर्श पाकज है, वायु का स्पर्श अपाकज है। जल तेज वायु के परमाणुओं का स्पर्श होता है नित्य, पार्थिव परमाणुओं का स्पर्श पाकज होने के कारण होता है अनित्य। पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श ये 4 गुण उत्पन्न होते हैं पाक द्वारा। पीलु पद का अर्थ है परमाणु, पिठर का अर्थ है पिंड। अणु परिमाण को ही कहा जाता है पारिमंडल। पृथ्वी और जल में रहता है गुरुत्व, पृथ्वी जल और तेज में रहता है द्रवत्व, जल में होता है सांसिधिक द्रवत्व, पृथ्वी और तेज में होता है नैमित्तिक द्रवत्व। आइए ये चार्ट देखिए, एक तरफ गुण है, एक तरफ उसके भेद है, मतलब एक तरफ लक्षण है, एक तरफ भेद है। ये देख लीजिए, ठीक है ना, सब क्रम से दिया गया है। आप एक जगह इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय भी कम है। देखिए अब यहाँ आइए कर्म में। द्रव्य गुण कर्म, ठीक है। अब जब पदार्थ में आप गए होंगे तो प्रथम पदार्थ क्या था आपका, बताइए। द्रव्य प्रथम था, ठीक है। द्रव्य गुण दूसरा था, कर्म। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। हमें लग रहा है ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब इसी में आज समाप्त करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, कर्म क्या है, करें चलनात्मकम कर्म, चलनात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं, ठीक है। चलन स्वरूप वाली क्रिया कहलाती है कर्म, चलनात्मक कर्म। कर्म के प्रकार हैं 5: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ये 5 हो गए। उत्क्षेपण क्या है, करें ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। अर्थ क्या हुआ कि ऊर्ध्व देश में संयोग का हेतु ही उत्क्षेपण नामक कर्म है। किसी वस्तु अथवा पदार्थ का ऊपर की ओर उछालना उत्क्षेपण कर्म है। जब हम गेंद को आकाश की ओर फेंकते हैं तो इस कर्म द्वारा गेंद का संयोग ऊपर के प्रदेश से होता है, यही कर्म उत्क्षेपण कर्म है। अपक्षेपण क्या है, करें अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, अर्थात अधोदेश मान नीचे के देश में, अधोदेश में संयोग का कारण अपक्षेपण नामक कर्म है, अर्थात किसी वस्तु या पदार्थ को नीचे गिराना। जब हम किसी मकान की छत से गेंद को नीचे की ओर फेंकेंगे तो इससे गेंद का नीचे के प्रदेश से संयोग होगा जो अपक्षेपण कर्म की श्रेणी में आएगा। तीसरा है आकुंचन। आकुंचन क्या है, करें शरीर निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, ठीक है। शरीर के निकट संयोग का कारण है आकुंचन। अपने शरीर के सन्निकृष्ट देश में संयोग का हेतु आकुंचन है। जब कछुआ अपने अंगों को किसी डर के कारण अपने शरीर में सिकोड़ता है अथवा हवा से फूले हुए गुब्बारे से
हवा निकालने पर जब वह सिकुड़ता है, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु के अवयव सामान्य अवस्था में एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जैसे हाथ पैर मोड़ना आदि आकुंचन मतलब सिकोड़ना हाथ पैर को कार्य के अंतर्गत आता है। वक्रत्व संपादकम कर्म आकुंचनम, तर्क संग्रह दीपिका में कहा गया, इंपॉर्टेंट है। प्रसारण, प्रसारण क्या है? करें विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अपने शरीर से दूरवर्ती, प्रकृष्ट माने दूरवर्ती संयोग का कारण ही प्रसारण है। योग व्यायाम आदि करते समय जब हम अपने हाथ पैर चारों ओर फैलाते हैं तो इस स्थिति में हमारे शरीर के अवयव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यही प्रसारण है। प्रसारण माने फैलाना, यही प्रसारण कर्म है। तर्क संग्रह दीपिका में कहा गया है कि ऋजुता संपादकम प्रसारणम। अब आया अंतिम गमन। गमन क्या है? करें अन्यत सर्वम गमनम, उक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सारे कार्य गमन के अंतर्गत आते हैं, जैसे चलना भ्रमण करना आदि। कर्म किन किन द्रव्यों में रहता है? ये सभी पांचों कर्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में विद्यमान रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए कर्म की सारणी देखिए, ये है, देख लीजिए, बहुत बढ़िया से दिया गया है, ठीक है। कर्म की सारणी बहुत अच्छे से दी गई है। संयोग से भिन्न होने पर भी संयोग का असमवाय कारण होना कर्म है। संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवाय कारणम कर्म। द्रव्य में संवेत रहता है कर्म। संयोग और विभाग का साक्षात कारण होता है कर्म। कर्मत्व जाति से युक्त होता है कर्म। और सामान्य देखिए, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। नित्यम एकम अनेक अनुगतम सामान्यम, यह परिभाषा सामान्य की। सामान्य दो प्रकार का होता है, पर सामान्य और अपर सामान्य, ठीक है। पर सामान्य और असम, अपर सामान्य, असम नहीं। सामान्य नामक पदार्थ नित्य है तथा एक एवं अनेक में रहता है। इसकी स्थिति द्रव्य गुण एवं कर्म में देखी जाती है। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य के प्रकार, इसके दो प्रकार हैं, पर और अपर। पर सामान्य परमाधिक देश वृत्ति, दीपिका टीका में कहा गया है, मतलब पर सामान्य अधिक देश में रहने वाला होता है, इसलिए इसे पर सामान्य सत्ता है, परम सत्ता। अपर सामान्य अपरम न्यून देश वृत्ति, दीपिका टीका में कहा गया है अपर सामान्य कम देश में रहता है, द्रव्यत्व आदि अपर सामान्य है, अपर द्रव्यत्वम, ठीक है। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति होती है सामान्य में। विशेष क्या, ये परिभाषा देखते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्तकान विशेषाः। नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तक विशेष हैं, विशेष, ठीक है। यह परिभाषा नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्तका विशेषा, यह परिभाषा है विशेष की। नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तक हैं विशेष, विशेष होते हैं अनंत। समवाय क्या है? करें नित्य संबंध समवाय, यह परिभाषा है समवाय की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, समवाय के जो प्रकार में देखेंगे, समवाय एक ही प्रकार का होता है। यह समवाय पदार्थ अयुत सिद्ध पदार्थों में रहता है। अयुत सिद्ध वृत्ति भी, अयुत सिद्ध क्या है करें, योर दोर, वो मैं आपको बता दूंगा वहां पर क्या नाम है तर्क भाषा में, यहाँ छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। समवाय तो नित्य संबंध समवाय आप जानते ही हैं। और यह पृथिव्या चतुष्टय, पृथिव्या चतुष्टय से परमाणुवः आकाशादि पंचकम च, यह कथन किसके संबंध में? नित्य द्रव्य के। समवाय जिसमें होता है वह है अयुत सिद्धि, अयुत सिद्ध पदार्थों में रहता है समवाय। समवाय एक होता है, चलिए बता, इसको ले ही लेते हैं। अयुत सिद्ध क्या है? करेंगे योर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत अपराश्रितम मेवावतिष्ठते तावयुत सिद्धौ। जिन दो पदार्थों में एक अविनश्यत अवस्था वाला दूसरे पर आश्रित हो, वे दोनों अयुत सिद्ध हो जाते हैं, यह कहे जाते हैं। अयुत सिद्ध का उदाहरण क्या है? अयुत सिद्ध के 5 उदाहरण मिलेंगे आपको, जैसे अवयव एवं अवयवी। पहला है अवयव एवं अवयवी, जैसे कपाल घट, कपाल अवयव है, घट अवयवी है। गुण गुणी, जैसे घट रूप गुण है और घट गुणी है। क्रिया एवं क्रियावान,
क्रियावान के बिना नहीं हो सकती। यहाँ क्रियावान समवायी है तथा क्रिया उसमें समवेत रहती है। जाति और व्यक्ति, जैसे घटत्व जाति सदैव घट व्यक्ति में अविनश्यद रहती है। नित्य द्रव्य विशेष, नित्य द्रव्यों में विशेष नामक पदार्थ रहता है, अतः विशेष एवं नित्य द्रव्य दोनों अयुत सिद्ध हैं। ठीक है ना। अब यहीं पर रुकते हैं और बाकी का कल जो है हम लोग अगले भाग में तर्क संग्रह का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नए विषय के साथ। बस आप सब जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना ढेर सारा सुझाव भेजते रहिए। धन्यवाद।